गुड आफ्टरनून। दादी माँ का परिवार, ये पाठ हमने शुरू किया था, आधा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसके बाद वाला अब पढ़ाते हैं। किताब निकालो। जो पाठ हमने पढ़ा, जहां तक पढ़ा उसके वो जो स्टोरी है वो मैं एक बार आपको बता देती ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। एक दादी माँ होती है, उसका एक परिवार होता है, उसका सगा कोई नहीं होता, लेकिन उसके जो सहेली होती है वो उसका पूरा परिवार, वो सहेलियों का परिवार वो उसका परिवार होता है। दादी माँ उनके साथ बतियाती, बातें करती और अच्छे से रहती। अब क्या होता है कि उसकी सहेलियों को बच्चे होते हैं। इसकी एक सहेली होती है चिड़िया, जिसका नाम है नीलू, और दूसरी है चूहिया, और वो उनके दो दो बच्चे होते हैं। तो ये जो चिड़िया थी उसके बच्चे थे, उनका नाम था टीनू और मीनू। तो ये और चूहिया के दो बच्चे ऐसे मिलकर वो दादी माँ के आंगन में अच्छे से रहते। चिड़िया का घोंसला दादी माँ के आंगन में जो बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ रहता है उसके ऊपर रहता है, और वो पेड़ के नीचे एक बिल में चूहिया रहती थी। वो दोनों दादी माँ की सहेली थी, और उनके बच्चे फिर दादी माँ के साथ खेलते थे आंगन में पूरा दिन। और कभी उनमें झगड़ा होता था तो दादी माँ उनको समझाती थी कि आप एक साथ रहते हो तो आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। साथ रहने से बहुत बड़े फायदे होते हैं, साथ बढ़ने से हमारी ताकत बढ़ती है साथ रहने से। लेकिन झगड़ा करके अलग अलग रहोगे तो आपको कोई भी तकलीफ पहुंचा सकता है, लेकिन आप एक ही से रहोगे, एक साथ रहोगे तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसे वो बच्चों को हमेशा अच्छी सीख देती दादी माँ, अच्छी अच्छी बातें सिखाती, तो बच्चे भी दादी माँ का मानते और बड़ी खुशी से वो सब लोग रहते थे। एक दिन क्या होता है कि ये जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को और बाकी चिड़ियों जो साथी उनके रहते हैं उनके साथ एक जगह पर जाते हैं जहाँ फसल काट के रखी होती है। वहां बहुत सारा उनको खाने के लिए मिलता है, इसलिए वो अपना पूरा परिवार, मतलब नीलू चिड़िया, उसके बच्चे और उनके आजू बाजू वाले जो भी चिड़ा और चिड़िया रहती, वो सब मिलकर वो खेत में पहुंच जाते जहाँ अनाज काट कर रखा होता। अब उसके आगे वहां पहुंच जाते, यहाँ तक मैंने आपको समझाया था। अब आप निकालोगे पेज नंबर 6। ये जो चित्र है आपका, उसके नीचे से वो पैराग्राफ जहाँ खत्म हुआ उसके नीचे, अब वो वहां पहुंचते हैं और पूरा दिन अच्छे से भरपेट के दाने खाते हैं, और खाते खाते उनका ध्यान कहीं नहीं जाता, वो पूरा कंसंट्रेशन, उनका ध्यान जो रहता है वो जो दाने रहते हैं उसी के ऊपर रहता है। बातें चलती रहती थी और खाना भी खा रहे थे, और ऐसे करते करते थोड़ी देर के बाद उनमें से ही एक चिड़िया थी, मुनमुन नाम की, उसके ध्यान में आया कि आज उसकी सास उसके यहाँ आने वाली है। और जैसे ही उसको ध्यान में आया, उसने क्या किया, अपने सहेलियों को जो बाकी चिड़िया थी उनको बताया कि अरे ये देखो, आपके वो लाइन मैंने पूरी की थी, अभी मैं फिर से पढ़ती हूँ। मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वो खाली है। अपने यहाँ कोई गेस्ट आता है तो हम उसका स्वागत करने घर में रहते हैं। तो वो बोलती, अरे मेरा ध्यान ही नहीं, तो मैं तो यहाँ चली आई आप लोगों के साथ, लेकिन मेरी सासू माँ आने वाली है और घर में कोई नहीं है, तो मैं निकलती हूँ। तो ऐसे उसने बोला। अब आगे का पढ़ते हैं। घर जाने के लिए उसने विदा ली, मतलब अनुमति ली सबकी कि चलो अब मेरा पेट भी भर गया, बहुत अच्छे से खाना हुआ, अब मैं चलती हूँ। सबसे टाटा बाय बाय कर ली। और आप लोग स्कूल छूटने के बाद जब घर जाते हो तो बोलते हो ना एक दूसरे को बाय, तो वो बाय बाय करके निकलने लगी। अब वो उड़ने को भी बेचारी उलझ कर रह गई। जैसे ही उसने अपने पंख पसारे और उड़ने के लिए पोजीशन ली, वो उड़ते हैं तो पंख पसारते और फिर
उड़ते हैं। तो जैसे ही उसने पंख पसारे, उसके ध्यान में आया कि मैं कहीं अटक गई हूँ, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। अरे मैं फंस गई। वह चिल्लाई, उसने जोर से आवाज की कि अरे मैं फंस गई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी और बाजू में उसकी जो सहेली थी, नीलू साथी थी, वो भी दाना चुग रही थी। तो उसको उसकी आवाज आई कि मैं फंस गई हूँ। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी, सबने उसकी आवाज सुन ली कि मैं फंस गई हूँ। नीलू उसके पास जाने लगी। अब ये क्यों चिल्ला रही है? किसी ने, जैसे हम लोग करते हैं कि किसी की आवाज आई तो अरे क्या हुआ होगा, क्यों चिल्लाए, वो देखने के लिए सब पहुंच जाते। वैसे उनको भी लगा कि ये फंस गई चिल्ला रही है, तो क्या हुआ देखते हैं। तो सबने उड़ने की कोशिश की। वो तो ऐसे चलते चलते कम जाते हैं, उड़ के ही जाते हैं। तो सबको ऐसे लगा कि ये मुनमुन के पास पहुंचते हैं, तो उड़ने की कोशिश की। तो देखो, पर उसकी भी रही बेचारगी। बेचारगी रही मतलब वो भी असहाय हुई, वो भी उड़ नहीं पाई। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई। फिर उसको भी ध्यान में आया कि अरे मैं भी नहीं उड़ पा रही हूँ, तो मैं भी इसके जैसे ही चिल्लाऊंगी कि मैं फंस गई। बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, मतलब हम अटक गए हैं, कोई भी उड़ नहीं पा रहा है, हमें किसी के तो किसमें तो भी हम अटक गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। तुरंत उसके ध्यान में आया कि जो बहेलिया होता है, जो पंछी को जाल में पकड़ के बेचने के लिए ले जाता है, तो ये जो बहेलिया है उसके जाल में हम लोग फंस गए हैं। तब तक उनका ध्यान नहीं था, वो इतना सारा खाने को मिला है, तो बढ़िया बातें करते करते एंजॉय कर रहे थे पिकनिक, है ना। फिर उनके ध्यान में आया कि अरे हम सब फंस गए हैं, बहेलिए ने हमारे ऊपर जाल बिछा दिया। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, बहुत सारे उन्होंने यत्न किए, प्रयत्न किए, कोशिश की उड़ने की, सबने कोशिश की, लेकिन सब असफल रहे, निकल न सके, उलझ गए। उलझ गए मतलब अटक गए, किसी को भी उड़ना नहीं आ रहा था। बहुतेरे सॉरी चिड़े चिड़िया हुए उदास, और जब अटक गए, जितने भी चिड़े चिड़िया अटक गए थे वो सब उदास हो गए, नाराज हो गए कि हम कैसे अटक गए, अब हम क्या करेंगे। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें आने लगी, क्योंकि फंस गए हैं तो अब क्या करें। खत्म हुई घर जाने की आस, जो सबको आस लगी थी कि हाँ पेट भर खाना खाएंगे और उड़ के तुरंत अपने घर घोंसले में पहुंच जाएंगे, तो वो जो आस थी, इच्छा थी, वो खत्म हो गई। सबको पता चला अरे बहेलिए ने जाल में हमें फंसा दिया है, अब हम नहीं उड़ सकेंगे। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, और सबकी हालत खराब हो गई थी, डर गए थे कि अब ये हमें ले जाएगा। किसी के बच्चे घर में थे, नीलू के बच्चे दोनों साथ में थे, लेकिन कुछ चिड़े चिड़िया ऐसे थे जिनके बच्चे घर में थे, यही आ गए थे, तो उनको आ रहा था बच्चों का ख्याल। अब बच्चे तो बेचारे घोंसले में होंगे, किसी के बच्चे छोटे होंगे जो उड़ नहीं पा रहे थे, ऐसे छोड़ के भी चिड़े चिड़िया आई होंगी, तो सबको टेंशन आया, सबको फिक्र लग गई, बुरी बातें वे सोचने लगे। और जब हम संकट में पड़ते हैं तो अच्छी बातें हमारे मन में कभी नहीं आती। हमारे यहाँ कोई बाहर गया है, वो आया नहीं कि वो कहीं काम में फंसा होगा, कुछ कोई मिल गया होगा इसलिए लेट हुआ, तो ये पता रहता है, लेकिन बुरे ख्याल ज्यादा आते, कहीं गिर तो नहीं गया होगा, किसी ने उसको, छोटे बच्चे रहे तो किसी ने उठा तो नहीं लिया होगा, ऐसी गलत बातें दिमाग में ज्यादा आती है। वैसे वो चिड़े और चिड़ियों के दिमाग में कुछ गलत बातें आने लगी, सिसक सिसक कर रोने लगी। सिसक सिसक कर मतलब आवाज होती है एक रोने की, बहुत रोने के बाद फिर रोना भी नहीं होता, तो ऐसे ऐसे करते हैं ना, उसको बोलते हैं सिसक सिसक कर रोने। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, नीलू के दो बच्चे और नीलू एकदम शांत थे, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, मतलब वो भी उदास थे, चिंता उनको भी थी लेकिन वो एक्साइट नहीं हुए थे।
ज्यादा एक्साइट नहीं हुए थे, उनको कुछ तो भी उनके दिमाग में चल रहा था। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, उनके कानों में आवाज आई, जैसे जब हम चूहिया के, वो जो चूहिया थी उसके बच्चे और चिड़िया के बच्चे जब खेलते, उनमें झगड़ा होता, तो दादी माँ उनको सिखाती, एकता का सबक सिखाती। तो वो उनको याद आया, दी उन्हें एकता की दुहाई। दादी माँ बोलती थी कि अरे साथ रहो, मिलके रहो, साथ रहने से बहुत फायदे होते हैं और झगड़ा करने से कुछ नहीं होता। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, एकता का पल है ना, एक साथ रहोगे। एक किसान की भी ये है, उसके बेटे बहुत झगड़ा करते थे, फिर वो अकेले अकेले एक एक लकड़ी किसान उनको देता है और वो लकड़ी तोड़ देते हैं, लेकिन जब वो 4-5 लकड़ियों का गट्ठा बनता है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो ये भी एक का ही पल है। तो ऐसे बहुत कहानियां है। वैसे दादी माँ भी बच्चों को सुनाती थी कि आप एक साथ रहोगे तो कोई आप पर हमला नहीं कर सकेगा। अब सब फंस गए थे, लेकिन उनके दिमाग में एकता की बात, मतलब वो जो दादी माँ सिखाती है वो उनके दिमाग में आया। मुनमुन थी उनकी हमजोली, उनके साथ रहने वाली थी, तो वो उनके तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं। वो तुनक कर बोली, मतलब चिढ़ के बोली, उसको चिढ़ आ गई थी कि वो ऐसे कैसे ये बहेलिया ने हमें पकड़ लिया, हमारा ध्यान क्यों नहीं था, और हम तो एक ही साथ है। हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए, हार गए, हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हार गए हैं, हम लड़ नहीं रहे। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ कर न सको। वो बोलती है कि एक साथ तो है, लेकिन कुछ हम कर नहीं सक रहे, तो वो एकता का क्या फायदा है। टीनू बोली, वो जो चिड़िया थी नीलू, उसके जो बेटे थे, उसमें से टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। वो बोलता है कि एक साथ तो हम है, तो डर क्यों रहे हो, हम जरूर जीत जाएंगे। उसको पूरा भरोसा था, क्योंकि दादी माँ उनको एकता का सबक रोज पढ़ाती थी, इसलिए उनको भरोसा था। एकता की ताकत दिखाएंगे। वो बच्चा जो रहता है टीनू नाम का, वो सबको बताता है, समझाता है कि एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है, आप डरो मत, हम अपनी एकता दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, कि आप कौन सी एकता चाह रहे हो, क्या करना चाहते हो। तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता, सिर्फ ऐसे मत बोलो, अपनी अकल, दिमाग चलाओ, अकल चलाओ। टीनू ने समझाई युक्ति। अब उसने, किसी के ध्यान में नहीं आ रहा था, इसलिए उसने वो युक्ति समझाई। उससे मिल सकती थी मुक्ति। वो बोलता है कि ये जो मैं अभी समझा रहा हूँ, उसको आप सीख के, मतलब मैं बोलता हूँ वैसे करोगे तो सबको इससे मुक्ति मिलेगी। योजना सबके मन को भाई, उसने जो समझाया, वो जो योजना थी, वो जो प्लान था, वो सबको अच्छा लगा। उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। वो टीनू का जो दूसरी बहन थी, वो उसने उसको भी काम पर लगा दिया कि देखो, अब मैंने आपको योजना समझा दी, अब ये जो मीनू है वो एक साथ बोलेगी 1 2 3 4, तो आप सब उड़ने के लिए हो जाओ तैयार। हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। सबने उड़ने की कोशिश की और अलग अलग दिशा में वो जाल को खींचा, तो कोई भी उड़ नहीं पाएगा। तो उन्होंने अच्छा प्लान बता दिया कि जैसे ही वो 1 2 3 4 बोलेगी, सबको एक साथ एक ही दिशा में उड़ना है। मैं जो दिशा बताता हूँ वही दिशा में सब लोग एक साथ उड़ेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे बेतैयार। सब मतलब अलर्ट हो गए, होशियार बन गए कि अरे चलो, इसमें से हम बाहर निकलेंगे तो अच्छा होगा। तो एक दूसरे का साथ देते हैं और एक साथ उड़ते हैं।
मीनू बोली 1 2 3 4 उड़ चले सब पंख पसार। उड़ने के लिए पंख पसारना पड़ता है। तो जैसे ही मीनू ने 1 2 3 4 बोला, सब वो चिड़े चिड़िया एक साथ पंख पसारे उड़ पड़े। जाल सहित वे उड़ लिए। जैसे ही उड़े तो वो जो जाल था उनके ऊपर बिछाया, वो जाल को लेकर वो सब उड़ पड़े। मन में आशा और विश्वास लिए और पॉजिटिविटी सबके मन में थी। पॉजिटिव विचार कर रहे थे कि अब हम ऐसे एक साथ उड़ेंगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा और हम इससे से बाहर निकल सकेंगे। गजब गजब एक थी उन सब में, एक ही थी। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। अब सबको अच्छा लग रहा था कि ये लेकर हम उड़ जाएंगे तो सबकी इससे मुक्तता होगी। बहेलिया ठग सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा। बहेलिया ठग सा मतलब वो फंस गया। वो बड़े अच्छे से उसने समझ लिया था कि अब मैं जाल बिछा दिया हूँ और ये अब आराम से कहीं चला गया कि थोड़ी देर के बाद आऊंगा, ये जाल उठाऊंगा, बाजार जाके पंछियों को बेच दूंगा। लेकिन उसका प्लान फंस गया और ये टीनू मीनू की वजह से ये इनका प्लान पंछियों का जो सक्सेस हुआ, वो जाल लेके उड़ गए। एकता के आगे था हारा, यूनिटी थी, एकता थी उनमें, इसलिए वो हार गया। चिड़े चिड़िया तनिक न संकुचे, उन्होंने जाल लेकर वो उड़ गए। सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। उन्होंने सबने दम लगाकर एक साथ जो उड़ान भरी, वो एकदम दादी माँ के आंगन में जाकर ही रुके पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए। ये दादी माँ को इनकी इतनी आदत हो गई थी और ये तो आज सवेरे से निकल गए थे दाना खाने के लिए, तो ये बेचारी उनकी राह देख देख के उसका मुंह लटक गया। अरे कहाँ गए होंगे, कब आएंगे, आते कि नहीं आते, इसलिए उसने बोला। बुरे विचार मन में आए, उसके भी मन में बुरे बुरे विचार आए कि अरे इनको किसी, उसको भी एक ख्याल आया किसी ने पकड़ तो नहीं लिया, किसी ने मार तो नहीं दिया, ये बेचारे कहीं मतलब संकट में तो नहीं है। ये सोच सोच के दादी माँ उदास हो गई। चिंकी की आंखों में आंसू थे और वो जो चुईया थी उसके बच्चे थे वो बेचारे वो भी बहुत उदास थे। उदास हो रहे थे चुस्कू मुस्कू। चिंकी चुईया वो भी उदास थी, उसके जो बच्चे थे चुस्कू मस्कू वो भी उदास थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन रहा क्लांत। सब उदास और टेंशन में थे कि अरे अपने जो साथी थे वो कहाँ गए, अभी तक नहीं लौटे, बहुत देर हुआ, तो जरूर वो कोई संकट में फंसे होंगे। ये सोचकर वो सब घर में जो थे वो भी उदास थे और इधर सब पंछी भी उदास थे क्योंकि उनको भी बहेलिया ने पकड़ लिया था। लेकिन टिंकू और मीनू था, उनको क्या था, तीनों मीनू को दादी माँ की सीख याद आई। उन्होंने अच्छी से योजना बनाई और सबको जाल सहित उड़ के दादी माँ के आंगन तक ले आए। यहाँ तक, इसके बाद वाली स्टोरी मैं आपको इसके नेक्स्ट पीरियड में बताऊंगी। तब तक आप कोशिश करो कि पूरी जो स्टोरी है दादी माँ का परिवार, इसको आप पढ़ लो तो आपको आगे की भी कहानी समझ में आएगी। इसके बाद वाले पीरियड में मैं इसके आगे का एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, आपको ये पार्ट पूरा पढ़ना है।